हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी क्लास 10th के जो टेंस चल रही थी उसकी दूसरी क्लास है। और पहली क्लास के अंदर हमने देख लिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस के अंदर किन किन कंडीशंस पर हम ये टेंस यूज करते हैं। तो कोई भी कार्य अगर रूटीन वे में हो रहा हो, यानी हर रोज हो रहा हो, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कोई भी सार्वभौमिक सच्चाई हो, कोई हैबिट हो आपकी, या कोई फैक्ट्स हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और कुछ एडवर्बियल आपको बताए थे कि ये एडवर्बियल्स अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करना है। और कौन कौन से हैं वो? ऑलवेज है, सेल्डम है, डेली हो गया, एवरीडे हो गया, और दो तीन आपको लिखवाए भी थे, जर्नली एक तो, और एक ओफन। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके होने पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमने करवाया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? डू या डज। ठीक है, सिंगुलर होने पर डज हो जाएगा और प्लूरल होने पर डू हो जाएगा। प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपके नेगेटिव के अंदर रहेंगे। और उसके बाद बात की जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जो पहचान है वो आपकी क्या होगी? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले डू या डज का यूज करेंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल टेंस का। उसके बाद चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, कॉन्टिन्यूस का अर्थ ही होता है कोई कार्य, मतलब लगातार होना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर कार्य कैसे हो रहा है? लगातार हो रहा है, और उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। चलो देखते हैं। टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट समय पे जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। जैसे हिंदी में हम बोलें कि मैं पढ़ रही हूँ, यानी आई एम रीडिंग, यानी अभी भी कार्य क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेज के अंदर हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके स्ट्रक्चर्स हम देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बात की जाए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? एज, एम और आर। एज किस किस के साथ यूज होता है? देखिए, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ठीक है, और एज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट होगा, कोई भी सिंगुलर नेम हो गया, जैसे रोहन हो गया, सोहन हो गया, अकेला नाम आता है, तो फिर वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? इज का। आर का यूज हम कहाँ पर करेंगे? यू के साथ में, वी के साथ में और दे के साथ में हम इनका यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अपने नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसका अफर्मेटिव का ही अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। अफर्मेटिव के अंदर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो अफर्मेटिव के अंदर जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले क्या होगा अपना? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी, इजेमआर का यूज किस प्रकार से होना है वो बता चुके। और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। उसके बाद बात करें हम नेगेटिव सेंटेंसेज के अंदर। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है? तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इजेमआर नोट हो जाएगा, और फिर वर्ब के साथ में फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ध्यान रहे कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नोट का यूज करते हैं तो उसका प्लेस नंबर थर्ड होता है। चाहे तो आप इसको रट लीजिए, ठीक है, और याद रखते हो तो ऐसे याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का यूज होगा, वरना पोजीशन अगर आप याद रखना चाहते हो तो नोट हमेशा थर्ड नंबर पर ही यूज होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेज के अंदर, जहां प्रश्न पूछा जाता है उन सेंटेंसेज के अंदर हम किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर रखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होंगी हमारी एज, एम, आर, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आपका,
फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अच्छा, कुछ एडवर्ब यानी इन सेंटेंस के अंदर अगर हमें ये शब्द मिले, कुछ शब्द हैं जिनके मिलने पर हम हमेशा किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो एट दिस टाइम, नाउ और स्टिल, ये वर्ड आपको मिलेंगे तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस में हेल्पिंग वर्ब आपको कौन कौन सी यूज करनी है, इज, एम, आर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी देखिए, परफेक्ट का अर्थ ही क्या होता है, परफेक्ट का अर्थ होता है कोई भी कार्य क्या हो गया है आपका, पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे हम परफेक्शन शो करते हैं। तो कोई भी कार्य पूर्ण होने पर यानी एक्सप्रेस कंप्लीशन, पूर्णता को दर्शाता है। ऑफ एन एक्शन यानी किसी भी कार्य को इन प्रेजेंट या रेसेंट पास्ट, प्रेजेंट यानी अभी अभी, रेसेंट पास्ट यानी पास्ट में लेकिन अभी अभी कंप्लीट ये हुआ है। जैसे मैं दिल्ली गया, ठीक है, या जा चुका हूँ, सॉरी गया नहीं, मैं दिल्ली जा चुका हूँ यानी अभी जा चुका है, या फिर रेसेंट पास्ट के अंदर वो अभी अभी जो पास्ट हुआ है उसके अंदर वो गया है, लेकिन कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अपना ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर के तहत अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो चलता है। तो वही देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओनली वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। परफेक्शन यानी कार्य पूर्ण हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या फिर हैव यूज होता है। अच्छा, हैज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अगर बात की जाए तो जैसे आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और कोई भी अकेला नेम हो तो उसके साथ में हम हैज का यूज करेंगे। और प्लूरल के साथ में हैव का यूज होगा, तो प्लूरल हो गया आपका आई हो गया, ठीक है, वी हो गया, दे हो गया और यू हो गया, तो इनके साथ में हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के अंदर आएगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है जहाँ कार्य की पूर्णता को शो किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो सब्जेक्ट होगा, वही हेल्पिंग वर्ब आएंगी, उसके बाद नोट का प्लेस थर्ड नंबर हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव की तरफ चलेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नोट आएगा नहीं क्योंकि इंटेरोगेटिव की बात है। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो फिर नोट का प्लेस वही थर्ड नंबर पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड नंबर पे नोट, यानी नोट का प्लेस हमेशा थर्ड नंबर पर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको किसी भी टेंस के अंदर उसके जो एडवर्बल मैं आपको बता रही हूँ वो मीनिंग आपको याद रखनी है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस के अंदर मैंने आपको कौन कौन से एडवर्बल बताए हैं कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर ऑलवेज दिख जाए, ऑफन दिख जाए, जनरली दिख जाए, एवरीथिंग दिख जाए, समटाइम्स दिख जाए, तो वहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, तो एट दिस टाइम, नाउ या स्टिल शब्द आपको दिख जाए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जाना है। उसके बाद बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से एडवर्बल दिखाई दे जिसके चलते आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यट आपको दिखाई दे और सो फार या फिर ऑलरेडी, ऑलरेडी शब्द आपको दिखाई दे तो वहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो अपने 3 टेंस है वो जान लिए हैं। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक चीज़ ध्यान रहे, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है। ठीक है, परफेक्ट क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस कह रहा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इस टेंस के अंदर इन तीनों ही चीज़ों का मिश्रण मिलने वाला है आपने को, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैज या हैव यूज होगा। ठीक है, हैज या फिर हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन यूज होगा। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म है, जो मेन वर्ब आपकी आएगी उसके साथ में हम आईएनजी फॉर्म भी यूज करने वाले हैं।
तो यही है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक चीज़ और इसके अंदर ध्यान रखनी है कि इस टेंस के अंदर सिंस और फॉर का यूज हम करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस और फॉर का यूज। और फिर उसके तुरंत बाद आपको जो टाइम है ना, टाइम क्लोज, वो भी आपको मिलने वाली है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के में किस प्रकार का चीज़ें आप देख सकते हो जिसके चलते आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ चल सकते हो। तो सिंस और फॉर का यूज होगा और उसके तुरंत बाद टाइम मिलेगा आपको। अच्छा, जहाँ सिंस का यूज करना है वहाँ पर आप ध्यान दें, कहाँ पर फॉर का यूज करना है ये भी ध्यान दें। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिल जाए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम आपको मिले वहाँ पर सिंस, और टाइम को अगर गणना करके यानी काउंटिंग करके आपको दे दिया जाए, जैसे 2 days 3 days इस तरह से दिया जाए, तो आप फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या एक्सप्रेस करता है? टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन, यानी वो एक्सप्रेस करता है कि कार्य तो पूर्ण हो चुका है, एंड कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, लेकिन वो कार्य पूर्ण होने के बाद भी क्या चल रहा है? लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया सेम रहेगा, जैसे सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर चेंज क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी आ जाएगी हैज हैव। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब है उससे पहले तुरंत पहले क्या आ जाएगा? आपका बीन आ जाएगा, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सिंस और फॉर के प्लस साथ में टाइम क्लोज आपको मिलेगा। तो ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान। उसके बाद नेगेटिव, नोट का प्लेस थर्ड हो जाएगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव की बात करेगा तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और सिंस फॉर प्लस में टाइम क्लोज और इंटेरोगेशन का मार्क आ जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपने टेंस पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होगी। नहीं पढ़ी है तो इसको आप देखकर थोड़ा समझने की कोशिश करें, इस सारणी को बहुत अच्छे से मन में बैठाने की कोशिश करें। पूरी इसको ध्यान से देखें कि क्या क्या इसमें है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने देखा, यानी प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स अपने पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले हम देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक्सप्रेस क्या होता है कि कोई भी कार्य रूटीन में हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फिर प्रेजेंट टेंस कोई हैबिट शो हो रही है, कोई फैक्ट आपको बताया जा रहा है, या फिर ये वर्ड मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो मैं आपको जो कीवर्ड्स दे रही हूँ वो कीवर्ड्स आप याद रखें। आपके 80% क्वेश्चंस हैं टेंस के यहीं से सही हो जाएंगे। ये ऑलवेज, सेल्डम हो गया, डेली, एवरीडे हो गया, समटाइम्स हो गया, जनरली हो गया, ओफन हो गया, ये वर्ड्स मैं आपको साथ साथ लिखवा रही हूँ कि इनको लिख लेना। इनके चलते आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके अंदर भी आपको एडवर्बल्स हैं वो लिखवाए गए हैं, यानी एट दिस टाइम, नाउ मिले आपको, स्टिल मिले, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ जाना है। उसके बाद हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसमें भी मैंने आपको एडवर्बल्स बताई हैं कि यट आपको मिल जाए, सो फार मिल जाए, और एक वर्ड आपको लिखवाया था ऑलरेडी, यानी ये शब्द आपको याद रखने हैं। ये वर्ड आपको मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ जाना है। उसके बाद बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो आपको सिंस 4 प्लस में टाइम क्लोज मिल जाए तो वहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाना है। देखिए, एक चीज़ें आपके दिमाग में, अगर किसी बच्चे के टेंस पढ़े हुए हैं तो उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो वहाँ पर भी तो पहचान यही होगी। हाँ, पहचान यही रहेंगी, लेकिन टेंस का आपको स्पष्ट वहाँ से पता चल जाएगा कि बातें पास्ट में हो रही है या प्रेजेंट में हो रही है। तो भी आप प्रेजेंट जब अच्छे से याद कर लोगे तो पास्ट और फ्यूचर को भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।